आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं सारी पॉइंट्स ऐसे बताने वाली हूँ जो कि डॉक्टर्स भी आपको नहीं बताते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली आपको बहुत ही बातें दकियानुसी लगेंगी, लेकिन इन बातों का बहुत ही ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। अगर जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और उससे भी ज़्यादा वक्त लग गया है, वो मेरी इस बात को काफ़ी ज़्यादा गहराई से समझ सकती हैं कि कुछ गलतियां जो कि उन्होंने एज अ कपल की है, वो गलतियां अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो वो आप गलतियां बिल्कुल ना करें। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि अगर आपकी शादी तुरंत हुई है, लेकिन जो आपका एज फैक्टर है, अगर मेल और फीमेल दोनों की बात की जाए और अगर आपकी एज 30+ है तो आपको जल्दी ही प्रेगनेंसी की प्लानिंग करनी चाहिए। दूसरी फैक्टर क्या होती है कि अगर आपका एज कम है तो आप 1 साल 2 साल भी रुक सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो रही है तो उस टाइम पे रिस्क लेना सही नहीं होगा। आप जितनी जल्दी हो सके प्रेगनेंसी की प्लानिंग करें। इसमें कोई भी शिकायत या कोई भी शर्मिंदगी की बात नहीं है, क्योंकि बाद में जो आपके डॉक्टर के चक्कर लगने वाले हैं उससे बेटर कि आप समय रहते प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर ले। क्योंकि जैसे जैसे महिलाएं एज करती हैं उनके अंडे की क्वालिटी खराब होती है। हालांकि मेल के ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन महिलाओं की जो अंडे की क्वालिटी होती है एज के साथ ही साथ कम होने लगती है। तो आपको जल्दी से जल्दी ही प्रेगनेंसी की प्लानिंग करनी चाहिए। तीसरी चीज़ क्या होती है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी गर्भ रुकते भी हैं, लेकिन उस गर्भ को वो डिस्कार्ड कर देती हैं और वो गर्भ को नहीं रख पाती हैं। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उनको लगता है कि शादी को अभी 6 महीने हुए हैं, चाहे 4 महीने हुए हैं, इतनी जल्दी बेबी की प्लानिंग नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको कंसीव हो गया है तो उसको भगवान का गिफ्ट समझ करके आपको रख लेना चाहिए, क्योंकि जब अगर आप प्रेगनेंसी को डिस्कार्ड करती हैं तो बहुत सारे कपल को सेकंड प्रेगनेंसी की प्लानिंग करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, जिसे हम लोग सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी बोलते हैं। और ये बहुत सारी महिलाएं समझ पा रही हैं, जिनको ये चीज़ें हो चुकी हैं, जिनके साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, वो मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ रही हैं कि सेकंड बेबी की प्लानिंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा महिलाओं को प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको पहले कंसीव हुआ है या अगर आपका थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि बेबी कंसीव हो गया है, तो उस टाइम पे उसको डिस्कार्ड ना करके उस बेबी को आपको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, उसका अच्छी तरह से पालन पोषण करना चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि मैं अभी बेबी को प्लानिंग करने के लायक नहीं हूँ या फिर मैं उसका अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इस बात से भी मैं आपको अवेयर कराना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे जो इतने सारे कपल्स हैं जिनको काफ़ी लंबा समय हो गया है, वो एक बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा तरस रहे हैं। उनको लगता है कि किसी भी टिप से, किसी भी ट्रिक से उनको बस एक बच्चा कंसीव हो जाए, बस वो एक बच्चे के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें मानते हैं। बहुत जगह पे बहुत ही ज़्यादा मिन्नतें मानने के बाद उनको लगता है कि एक बच्चा कैसे भी हो जाए। लेकिन अगर आपको ये नसीब में मिल रहा है तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि उसका परवरिश कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। क्योंकि इस प्यारे से गिफ्ट की अगर आप इंपॉर्टेंस समझ जाइएगा तो आप उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करने के लिए ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। तो धीरे धीरे समय दीजिए, क्योंकि अगर अभी आपका बस बेबी कंसीव हुआ है तो ये 9 महीने बीतने में भी समय लगेगा और उसके बाद भी आपको कपलहुड का समय मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपके कपलहुड में या फिर आपके पर्सनल लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस आएगी। आपका बेबी जैसे जैसे बड़ा होगा, आप बैक टू लाइफ, अपने आपके जो नॉर्मल लाइफ है उसमें आप फिर से आ सकती हैं। ये बात सच है कि बच्चे के आने के बाद बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। पेरेंट्स पहले के जैसे नहीं रहते हैं, या फिर जो कपल्स होते हैं जितना लवी डवी आप सोच सकते हैं जो एक उनका रिलेशनशिप होता है, उतना रिलेशनशिप में भी शायद पेरेंटहुड के बाद थोड़ी सी उनमें कमी ज़रूर आती है, जो कि एक्सेप्टेबल है वो चीज़ें। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो गिफ्ट आपको मिला है वो दुनिया का बेहतरीन गिफ्ट है, जिसके लिए बहुत सारे लोग तरस रहे हैं। तो अगर आपको उसकी इंपॉर्टेंस है, अगर आपको उसकी कीमत पता चल गई है, तो आप बच्चे को डिस्कार्ड नहीं करेंगी। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल कर रही हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी लॉन्ग टर्म पे इस्तेमाल करना आपके लिए सही नहीं होगा। उससे आपके हार्मोन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। डिस्टर्बेंस इस वजह से होती है कि अभी आपको लग रहा होगा नई नई शादी हुई है, आपको लग रहा होगा कि नहीं मैं पिल्स ले लेती हूँ, कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन पिल्स के अलावा आप और भी कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए काफ़ी सेफ होती है। तो आप सही चुनाव करें कौन सी चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे अगर आप पिल्स के इस्तेमाल में जुड़े रहते हैं, अगर बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी उससे सस्टेबल हो जाती है, अडेप्ट हो जाती है, तो आपको जब आप नेचुरली कंसीव करना चाहती हैं उस टाइम पे भी आपको दिक्कतें आती हैं। तो इन बातों का आपको खासा ख्याल रखना चाहिए कि आपको बहुत लंबे समय तक पिल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपने 1 से 2 बार इस्तेमाल कर लिया तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उससे आपके हार्मोन काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होते हैं, जिससे आगे चल के प्रेगनेंसी में दिक्कतें आती हैं।
आपको जानकर के हैरानी होगी कि मेरे चैनल पे 70% महिलाएं ऐसी हैं जिनको पीसीओडी की समस्या है, पीसीओएस है। उनको ओवरीज में बहुत सारे जो छोटे छोटे फॉलिकल हैं वो डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से भी उनके अंडे की क्वालिटी गिरती है, उसकी वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। तो उन महिलाओं को सोच करके समझ करके आप अभी से वो कदम ना उठाएं जो कि गलतियां उन्होंने ऑलरेडी कर चुकी है, तो वो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको आपकी पीरियड साइकिल को हमेशा मॉनिटर करके रखना है। पीरियड साइकिल में भी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो कि अक्सर जो लेडीज होती हैं या न्यूली मैरिड लड़कियां होती हैं वो गलतियां करती हैं, तो उस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो मैंने डेडिकेट किया है, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा कि पीरियड में आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखती हैं और रेगुलर बेसिस पे अगर आपकी सेक्स लाइफ चलती है तो उससे आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और हर एक जो भी आपका ओव्यूलेशन का समय होता है उस टाइम पे आप ज़रूर रिलेशन प्लान करें विदाउट फेल। बहुत सारे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, मे बी आपको शायद टाइम ना मिले या बाद में आपकी लाइफ शेड्यूल और भी ज़्यादा टफ होने वाली है, तो अभी की लाइफ को आपको एंजॉय कर लेना चाहिए। और अगर आप टाइम टू टाइम अगर आप रिलेशन में रहती हैं तो वो अच्छा है आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए भी अच्छा है, उन दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी बनती है। और साथ ही साथ अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है, प्रेगनेंसी अगर आपकी लगती भी है तो उसको आप डिस्कार्ड बिल्कुल ना करें। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।